वेलकम बैक टू सोलर शैली ब्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और जैसे कि आप मेरे फेस में स्वेटिंग देख पा रहे हैं, तो गाइस गर्मी आ चुकी है। गर्मी हमारा स्वागत कर रही है। हम क्या गर्मी का स्वागत करेंगे, इतनी ज़्यादा पड़ चुकी है। और कियांश सो रहा है और आप मेरे रूम का हाल देख सकते हैं, क्योंकि बच्चे के साथ कभी जो छोटे कपड़े पैक करो, फिर कभी एकदम मौसम चेंज हो जाता है तो वो निकालो, तो ये सब चलता रहता है। इसलिए अभी मेरा रूम थोड़ा मैसी हो रखा है। कियांश सो रहा है, उसका उठने का टाइम होने वाला है, क्योंकि दूध पी के सोया था। अब उसका फीडिंग टाइम दोबारा होने वाला है। सो मैं फटाफट से क्विकली अपना काम निपटा लेती हूँ। क्या हुआ, पानी गिर गया पूरे टेबल पे, तो आधे मैट्स हमने बाहर रखे हैं और आधे नहीं गए। और आज हम प्लान करें कि हम चिकन मोमोज बनाएं, तो वो आज अभी जस्ट सामान लेने गए हैं। और कियांश का स्ट्रॉलर मैंने धूप में रखा हुआ है, क्योंकि इसने उसमें सूसू कर दी थी। तो अभी जस्ट मैं वेट कर रही हूँ कि वो उठ जाए, तो मैं उसे कुछ खिला पिला दूँ। तब तक मैं उसके लिए खिचड़ी बना देती हूँ। और खिचड़ी में आज मैं यूज़ करने वाली हूँ उसके लिए पम्पकिन, ये मैंने कट करके रखा हुआ है। और दाल और चावल मिक्स करके उसके लिए मैं खिचड़ी बनाती हूँ फटाफट से। तो मैंने अभी कियांश की खिचड़ी रख दी है गैस पे। अब ये कुक हो जाएगी तो सही हो जाएगा, इससे पहले कि वो उठ जाए। बट मैं सोच रही हूँ कि अगर वो खिचड़ी पकने से पहले उठ गया तो मैं उसे सैलेड खिला दूँगी, अगर नहीं उठा तो खिचड़ी ही खिला दूँगी। इतने से पेट में, बच्चे के छोटे से स्टमक में न्यूट्रिशन भरना बहुत ही मुश्किल है। सो अब उसे डायरेक्ट वेजिटेबल्स तो हम खिला नहीं सकते। और अब वो 6 मई में 11th मंथ स्टार्ट हो जाएगा उसका। सो हम क्या करते हैं, वेजिटेबल्स को खिचड़ी के साथ, दाल चावल के साथ मिला के, कभी ब्रोकली, कभी गोभी, कभी कद्दू, उसको खिचड़ी में बना के खिलाते हैं। तो हमें ये अपने दिमाग में रखना चाहिए कि हमें शुगर बिल्कुल नहीं देनी है छोटे बच्चों को, बिल्कुल भी नहीं। और नमक भी बिल्कुल नाम मात्र देना है, क्योंकि फिर वो एडिक्टिव हो जाएंगे। जब तक हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, जब तक उनका खाना पीना हमारे हाथ में है, हम उनको अपनी तरीके से अच्छा डाइट और अच्छी न्यूट्रिशन, जितना हो सके उतनी हेल्दी चीज़ें खिला सकते हैं। बट जैसे ही वो बड़े हो जाएंगे उसके बाद तो वो अपनी मर्ज़ी से ही खाएंगे, उन्हें क्या अच्छा लगता है वो वही खाएंगे। बट अभी हमें कोशिश करनी है कि जितना हो सके हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा फीड करा सकें। तो इससे पहले कि वो उठ जाए तो सैलेड, और अगर नहीं उठा तो फिर मैं उसे खिचड़ी ही खिलाऊँगी। मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे स्टार्टिंग से ही शुगर इंटेक करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब उनके पेरेंट्स को पता नहीं होता। बट अगर आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो बच्चों को बिल्कुल भी मीठी चीज़ें ना दें, सिर्फ फ्रूट के फॉर्म्स में आप उन्हें दे सकते हैं, अदरवाइज़ बिल्कुल भी नहीं। तो अभी मैंने खिचड़ी चढ़ा चुकी हूँ, चेक कर लेती हूँ। मेरे ख्याल से क्या जब भी सो ही रहा है। यस, इतने बड़े से बिस्तर में था, छोटू सा लग रहा है मेरा बेटू। और कभी कभी मैं बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सोचती हूँ कि अरे कल का तो टाइम था कि इतना सा था, और अभी 11 महीने का भी लगने वाला है। सो आई एम सो फीलिंग इमोशनल एंड गाइस, टाइम वगैरह का पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पे कियांश की खिचड़ी रेडी हो गई है। मैंने मैशर से इसको मैश कर दिया। और यहाँ हो रही है मोमो की तैयारी। मैदा निकाल दिया है, प्याज कर दिए हैं और कीमा आ चुका है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ चटनी की तैयारी। गाइस फाइनली मोमोज रेडी, चटनी, सूप एंड मोमोज। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मैं टेस्ट कर चुकी हूँ, मोमोज बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो रहे हैं। तो गाइस पार्सल वाले भैया आ चुके हैं बाहर, और मैं खाना खाते खाते बाहर आ गई हूँ अभी। इनकी भी क्या गलती है, अब जब टाइम मिलेगा जहाँ का वहीं तो आएंगे। सो मैंने मंगाया था पार्सल, मंगाया तो बहुत सारे, पर अभी आया एक ही है। ये मंगाया कॉर्नर्स, ये बहुत शार्प है ना, ये बेड का एज और ये कॉर्नर। मैं इसे कोने कोने में यहाँ पे लगा के देखती हूँ कि जो मैंने मंगाया है वो सही है कि नहीं।
तो पहले मैं इसे चिपका के देखती हूँ कि ये सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, वरना फिर रिटर्न कराना पड़ेगा, काम बढ़ जाएगा। हे भगवान, बस इसी में चिपक जाए। सो ये लग गया है गाइस एकदम परफेक्टली। सेफ्टी है ये, सही है ये बच्चों के लिए। यहाँ पे भी दिखाती हूँ मैं, ये देखिए ये कॉर्नर एकदम परफेक्ट। कभी कभी कुछ चीज़ अच्छी कर लेती हूँ मैं, क्योंकि मुझे उसे 24 घंटे नीचे छोड़ना होता है और फिर कॉर्नर्स होते हैं तो लग सकते हैं सर वर में, तो डर रहता है कि सर में ज़्यादा चोट ना लग जाए। इस वजह से ये मंगाना बहुत ही ज़रूरी था। ये शैतानी डिस्कवर हुई है गाइस। ये देखो, इस लड़के ने अब बेड के नीचे घुसेना स्टार्ट कर दिया सामान को। ये यहाँ पे बॉक्सेस में दे रखे खेलने के लिए और इसने ये डाल दिया यहाँ पे, अब ढूंढ रहा है। कहाँ डाला आपने? निकालो, कहाँ है? नहीं दिख रहा। वो रखा हुआ है, निकालो। दिख गया? देखो लाइट जला दी मम्मा ने, देखो निकालो। कियांश निकालो बेटा, आपने नीचे निकालो। पूरी बेडशीट भी पूरी खराब कर दी। आप क्या कर रहे हो? तो शैतानी कहाँ से सीखी आपने? हाँ निकालो निकालो, वरा 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 वरा, निकालो 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 वरा। दिखा आपको? वो देखो वहाँ, यहाँ नहीं, वहाँ देखो, वहाँ देखो, वहाँ वो रहा देखो वहाँ। फिर डाल दिया आपने। यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो। मम्मा ने यहाँ रख दिया, चलो यहीं रहने दो अब, ठीक है? दोबारा डालेगा अब, दोबारा। गंजू। वो रहा आपका बॉक्स, वो देखो फिर गया, वो देखो इसकी लाइव परफॉर्मेंस, वो देखो डाल दिया दोबारा। दोबारा निकाल के रख देती हूँ यहाँ पे। गंदू बेबी हो आप, गंदू बेबी हो आप, बहुत शैतानी करने लग गए हो। अच्छा मम्मा को तीत दिखा दो। तीत आ गया गाइस इसके, ये देखो। ई करो, ई टंग ऊपर करो, टंग ऊपर करो। ये देखो सोनू के तीत आ गए। ये गाइस आई एम सो एक्साइटेड, मेरे लड़के के दांत आ गए हैं। मैंने आज ही देखा, और हमारे में ऐसा बोलते कि दांत नहीं देखने चाहिए, मतलब माँ को दांत नहीं देखने चाहिए। पता नहीं क्या होगी, कुछ पुरानी रिचुअल्स है तो मैंने देखे नहीं थे, तो अभी मुझे पता चला। अब आ गया है तो मैं देख सकती हूँ, उससे पहले मैं चेक भी नहीं कर सकती। सो आई एम सो हैप्पी कि कियांश अब बड़ा हो रहा है, उसके दांत भी निकल चुके हैं। आई एम सो ओवर मैड, फीलिंग सो इमोशनल। और बट ये लड़का, इसको कोई मतलब नहीं है, शैतानी करा लो बस। यहाँ चीज़ें डालता है तो मैंने पिल्लोज लगा दिए, वहाँ कोना ढूंढ लिया उसने। अब वो सारी चीज़ें वापस डाल चुका है। और बॉक्स, ये कौन सा स्पाइडरमैन वाला पोजीशन है? गाइस हम कर रहे हैं मम्मी को वीडियो कॉल, और मम्मी ने ही उठा लिया कॉल हमारा। सो अभी हम फटाफट से अब नूनू करेंगे, और आई होप आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। सो गाइस प्लीज़ सपोर्ट मी और सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। और कियांश और मेरी ऐसी रोमांचक व्लॉग देखने के लिए, आई नो कुछ व्लॉग्स थोड़े बोरिंग हो जाते हैं क्योंकि मैं आजकल मोस्टली घर पे ही रहती हूँ, बट एज सून एज पॉसिबल भगवान ने चाहा तो आपको बाहर के व्लॉग्स भी देखने को मिलेंगे। पर उसके लिए आपको मुझे करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट बोल दो। ओके बाय बाय।